देखिए, हमने पहले से ही इस चीज़ को फ्लैग किया था। अगर आपको याद होगा, जब उमर साहब ने ये सरकार सँभाली, तो उस टाइम पे हमने एक बात कही थी कि हमको विरासत में कर्ज़ा मिला है और उस कर्ज़े को निभाते-निभाते ये सरकार परेशान हो रही है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पैसा बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रहा था, उस पैसे को क्या सही मानों में सही जगहों पे खर्च किया गया है। ये जो रिपोर्ट बोल रही है, बहुत क्वेश्चंस कर रही है, बहुत इश्यूज उठा रही है, खासकर जब एलजी साहब के टाइम पे जो पैसा आ रहा था और जो मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और उसमें बहुत ही कंसर्निंग रिमार्क्स है कि किस तरीके से पीएसयू से पैसा लिया गया ताकि यहाँ के मुलाजमीन का सैलरी दिया जाए, यहाँ के पेंशनर्स को पेंशन दिया जाए, जबकि उसके लिए पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग फंड में आया हुआ होना चाहिए था। और वही जो एक पैसा हमने पीएसयू से लिया है, उसी का ही एक पहाड़ बन गया है जो हमको अभी डेट हम पे चढ़ा है जम्मू कश्मीर पे, वो हमको उतारना है। और ये जिम्मेदारी अब इस सरकार पे आई है। और फिर लोग हमसे पूछते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स पे काम क्यों नहीं होगा। अरे भैया, कैसे काम होगा? हमारे इतने खर्चे ही हैं, हमारा इतना कर्जा है जो पिछली सरकारों ने छोड़ के रखा है, जो एलजी साहब के टाइम पे हुआ है, और वो निभाते निभाते हम परेशान हो गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की मदद करेगी, और जो पैसा उस टाइम पे डिफरेंट हेड्स में जाना था, वो पैसा कहाँ गया है। हम चाहते हैं कि इसमें एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो स्कीम्स बोली गई कि एलजी साहब के टाइम पे कि हमने इन स्कीम्स पे पैसा लगाया, लेकिन कहीं पे वो दिख नहीं रहे हैं वो पैसे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो इस रिपोर्ट को थोड़ा सीरियसली लेंगे और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार वो पैसा गया कहाँ, क्यों एलजी साहब को मजबूर हो गए पीएसयू से पैसा लेने के लिए, और क्यों जम्मू कश्मीर पे इतना पहाड़ जैसा डेट जो अब इस टाइम पे उमर साहब की सरकार को पूरा करना है, वो कैसे चढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस टाइम पे बहुत ही रेजर एज पे चल रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि जो इक़्तिसादी सूरत हाल है बहुत कमज़ोर है, और साथ ही साथ जो हम पे जिस तरीके का पावर होना चाहिए था हुकूमत के पास, वो पावर है भी नहीं। हम ये पूछ भी नहीं सकते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हु वर हैंडलिंग दीज प्रोजेक्ट्स, आखिर इस पैसे का हुआ क्या, ये कहाँ पे खर्च हुआ। चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट जो एलजी साहब के टाइम पे हुआ, उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और कल हम देख ही रहे हैं, बारिश होने के बाद आप सड़कों की हालत देखिए ना। वो पैसा अगर जो जितना मुझे याद है 36,000 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आखिर वो पैसा गया कहाँ? जो उन्होंने बोला था कि इस सिटी को हम बहुत स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन दिख नहीं रहा है। आप देखिए जो हमारी वाटर बॉडीज है उनका क्या हाल है, डल का हाल देखिए आप, जो ये ब्रारी नंबल का हाल देखिए आप, बाब डैम का हाल देखिए, वहां से इस टाइम पे ऐसी स्टेंच निकल रही। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जो बोला गया था जमीनी सूरत हाल पे वो सब चीजें खर्च नहीं हुई। अब मतलब देखिए, मैं आज भी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो पूरी कंट्री की एवरेज है उसकी डबल द एवरेज है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव स्टेट है। मतलब हमको पैसा बाहर से लेने की जरूरत है, और पीडीपी की वजह से ही ये बदौलत, ये देन पीडीपी की ही है। क्योंकि जो हमारे पास एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, वो तो पीडीपी सरकार ने सरेंडर कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब उनकी हुकूमत थी। अब जो पैसा आता है, हालांकि वो हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, पहले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाता है, फिर वहां से वो काउंसिल हमको, जीएसटी काउंसिल हमको पैसा देती है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, आपके खजाने और ट्रेजरीज खाली, आपको पैसा हुकूमत चलाने के लिए ही नहीं, जो डे टू डे वर्क है, मतलब एम्प्लॉयज का सैलरी, पेंशन्स, बाकी सब चीजें, डेवलपमेंट पे काम करना, तो कैसे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करेगी पैसा, जब इतना हमको विरासत में जो इतना हमको एक डेट चढ़ा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, उसको उतारते उतारते ये सरकार परेशान हो रही है। तो कैसे नए स्कीम्स पे काम होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो होनी ही थी, क्योंकि जो पिछली सरकार, ये आप समझिए कि जो इस टाइम पे ये सरकार कर रही है, ये तो पिछले 6 साल, 7.5 साल और 10 साल का जो काम हुआ है उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। अभी पता नहीं और कितने साल लगेंगे उसकी भरपाई करते करते। और ये these things are bound to happen, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इन्फ्लेशन देखिए, महंगाई कितनी है। तो ये कहीं ना कहीं जो पिछली सरकारें यहाँ पे रही है,
उनकी ही देन है हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है कि हम इन मुसीबतों से बाहर निकले। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा इस स्टेट पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत कमजोर हैं। और आपको ये भी मालूम होगा जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर है चाहे टूरिज्म है, पिछले सालों में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में कितना नुकसान हुआ, टूरिज्म में कितना नुकसान हुआ, तो पैसा आएगा कहाँ से? एक आपको मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, कल इस पे बड़ा जनरेट हुआ डिबेट, और मैं इस डिबेट को ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि एक हर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन एडवांटेजेस ज्यादा है, लिकर बैन के एडवांटेजेस ज्यादा है। और जो उन्होंने टूरिज्म को किस तरीके से बचाना, या उस सारी बिल में जो डिटेल्स जिन ऑनरेबल एमएलएज ने ये बिल लाई हुई है, उनके डिटेल्स लिखे हुए हैं पूरा। हम चाहते हैं कि जो इस टाइम पे नशे की तरफ जम्मू कश्मीर के लोग और बच्चे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस सरकार का फर्ज बनता है कि वो रोकना चाहिए, और उसके लिए ये बिल लाने की अशद जरूरत थी। हाँ, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जब ये बिल, हालांकि कल वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुई उन चारों बिल में से, तो लेकिन जब भी वो बिल्स इंट्रोड्यूस होंगी उसमें बाज़ाब्ता ये सारा डिसीजन होगा और बाज़ाब्ता डिस्कशन होगा कि किस तरीके से हर किसी सेक्टर को बचाने की कोशिश करेंगे।